हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की ब्रेन टीजर को कंटिन्यू करेंगे। सो ये जो ब्रेन टीजर के हम क्वेश्चन नंबर 11 तक बेटा पहले ही कर चुके हैं। इसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक ब्रेन टीजर्स के सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म k इंटू 10 टू द पावर n वेयर के जो है बेटा आपका 1 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 1 के इक्वल और 10 से लेस देन होना चाहिए एंड n इज एन इंटीजर। सो बेटा ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमें यूजुअल फॉर्म में गिवन है सारे क्वेश्चंस और हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। और ऐसे सेम क्वेश्चंस हमने बेटा वर्कशीट में किए हैं, यहाँ पर आपके जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है, इस चैप्टर की सारी वर्कशीट्स और जो प्रीवियस ब्रेन टीजर की वीडियोज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं और उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट पार्ट है 762,850। सो बेटा हमने लिखना है k मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर जो है k आपका 1 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 1 के इक्वल और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस में हमने यही रूल फॉलो करना है। सो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था वर्कशीट में भी कि अगर राइट साइड में नंबर के किसी भी नंबर के राइट साइड में जीरो हो, सो राइट एंड पे अगर जीरोज हों और उसके बाद कोई डिजिट ना हो तो वो जीरो बेटा हम हटा देते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अभी हम लिख देंगे 76285, ये लिखा हमने। अब हमने जो है के, जो हमारा के होगा, सो बेटा यहाँ पर हमने के को 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर और 10 से बेटा स्मॉलर होनी चाहिए के की वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे हम, देखो अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट साइड में यहाँ पे डेसिमल होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल नहीं लगाते क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट है नहीं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना उसमें भी समझाया है। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर डेसिमल है, इट मीन्स सो अब हमें जो है के की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल और 10 से स्मॉलर करनी है। देखो बेटा, यहाँ पे डेसिमल लगाओगी तो 10 से ग्रेटर है, यहाँ करोगे तो भी 10 से ग्रेटर है, यहाँ करोगे तो 76.285 है। तो हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ पे लगाना पड़ेगा डेसिमल, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हैं तो वैल्यू हो जा रही है 7.6285। सो 7.6285 बेटा देखो 1 से ग्रेटर भी है और 10 से स्मॉलर भी है। ठीक है, सो 1 के इक्वल भी हो सकती है, बट 1 के इक्वल तो यहाँ पर नहीं है, तो हमारी 1 से ग्रेटर भी आ रही है और 10 से स्मॉलर भी आ रही है। सो ये हमारी आ गई के की वैल्यू। उसके बाद अब 10 की पावर आप कैसे लगाएंगे? देखो डेसिमल नहीं गिवन है, डिजिट आपने शिफ्ट किया है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 डिजिट आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है। सो यहाँ पे हम 10 की पावर कितनी लगा देंगे? 10 टू द पावर 5। सो दिस इज योर आंसर। सो ये हमने बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड दिया हुआ है 2 5 1 2 3 4 5 टाइम 0 है। अब इसको भी बेटा सेम यही मेथड फॉलो करो। यहाँ से मैंने कहा था आपको जब राइट साइड में 0 हो तो उनके बाद अगर कोई और डिजिट ना हो तो सारी की सारी जीरोज हम हटा देते हैं। सो ओनली 25 वी विल राइट हियर। उसके बाद डेसिमल देखो बेटा, मैंने कहा था डेसिमल नहीं गिवन हो तो एक्सट्रीम राइट में डेसिमल होता है। सो डेसिमल आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे, इस साइड लाएंगे। रूल मैं आपको बता देती हूँ, जब आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हो राइट टू लेफ्ट, यानी आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, जब जो 10 की पावर होगी, राइट टू लेफ्ट जब आप शिफ्ट करेंगे, जो 10 की पावर होगी वो बेटा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसी के अपोजिट अगर आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हो, डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हो तो पावर क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे देखो हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है ना, यहाँ से राइट टू लेफ्ट, सो हमारी पावर क्या आई है? पॉजिटिव आई है। ठीक है, ये रूल आपने ध्यान रखना है। नाउ अब ये देखो बेटा, डेसिमल कहाँ लगाऊं? जो वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर या इक्वल और 10 से स्मॉलर आ जाए। सो यहाँ लगाएंगे तो बेटा ये तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये हो गया 2.5। अब आप कहोगे यहाँ भी तो लगा सकते हैं, अगर आप इधर लगाओगे ना डेसिमल तो ये 0.25 हो जाएगा, जो कि आपका 0.25 आपका 1 से स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट नहीं लगा सकते, तो हम जो डेसिमल लगाएंगे वो यहीं पर लगाएंगे 2.5। अब देखो 10 की कितनी पावर होगी? जीरोज हमने यहाँ पे राइट नहीं किए, बट डेसिमल तो शिफ्ट किया है ना वहाँ से हमने, तो हमने काउंट करना है कि कितने डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है, और वो भी राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6
6 डिजिट आपने शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power 6. सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 इज योर आंसर. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है 0.09. अब यहाँ पर देखो बेटा, डेसिमल गिवन है आपको. अब आपने 1 के इक्वल या फिर 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर आपने के की वैल्यू करनी है. तो ये तो बेटा देखो अभी 1 से स्मॉलर है 0.09. अगर आप इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करोगे तब भी क्या होगा 0.9 होगा. ठीक है, अभी ये 0.09 है, 1 से स्मॉलर है. 0.9 होगा वो भी 1 से स्मॉलर होगा. तो डेसिमल मुझे कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा? मुझे डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि 9. ठीक है, सो 9.0 करना पड़ेगा आपको. और आप चाहे तो 0 लगाओ भी मत, कोई नीड नहीं है. ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए 0.0 लगा दिया है, अदरवाइज आप नहीं भी लगाओ. ये डेसिमल की नीड नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया ना कि राइट साइड डेसिमल की नीड नहीं होती, आप लगा भी सकते हो 0, नहीं भी लगा सकते हो. सो ये अब आपने देखना है बेटा कि डेसिमल आपने कितना पॉइंट शिफ्ट किया है. 1 2 कितने डिजिट? 1 2 डिजिट. सो लेकिन प्लस का और माइनस का आपने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है. देखो लेफ्ट टू राइट आए हो आप. सो लेफ्ट टू राइट आए हो तो क्या हो जाएगा 10 to the power -2 इज योर आंसर. ठीक है बेटा, वर्कशीट देखो आपने देख ली होगी तो आपके लिए तो और इजी हो गया होगा, और जिसने नहीं भी देखी होगी तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेकिन अगर आप वो वर्कशीट देख लोगे तो यहाँ पे ना आपको और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट. ठीक है बेटा, तो चलिए आप फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट है 0.00000 5 टाइम्स 0 है, देन 7 6. नाउ सेम रूल बेटा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल. कहाँ लाना पड़ेगा डेसिमल? यहाँ लाना पड़ेगा. तो ये वाली जीरोस बेटा नहीं लगाएंगे अब. ठीक है, ये वाली जीरोस भी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं हो. 0.6 लिखेंगे, फिर 10 to the power कितना होगा? आपने लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट किया है, लेफ्ट टू राइट आए हो आप. सो लेफ्ट टू राइट आने पर 10 की पावर माइनस में आएगी. ये तो आपको पता लग गया. लेफ्ट टू राइट नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव. ठीक है, सो अब लेफ्ट टू राइट आप नेगेटिव लगाओगे तो कितने डिजिट आपने देखो पॉइंट शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6, 10 to the power -6. ठीक है बेटा, सो दिस इज योर आंसर. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट है 0.1 2 3 4 5 6 7 8. सो 7 जीरोज हैं, उसके बाद 8 है. ठीक है, सो 7 टाइम्स 0 है. अब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डेसिमल जो है फिर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा. इसको बेटा हम कहाँ पे डेसिमल लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो 0.8 हो जाएगा जो कि 1 से स्मॉलर होगा. तो हमें डेसिमल कहाँ लगाना पड़ेगा? हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा इधर. ठीक है, सो 8 मैंने वही कहा था यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे. आप 0 शो कर भी सकते हो, डेसिमल शो कर भी सकते हो, या मत भी करो. ठीक है, ये आपके ऊपर है, इट इज़ अप टू यू. अब 10 की पावर कितनी होगी? कितने डिजिट शिफ्ट किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपने शिफ्ट किया है. लेकिन माइनस का और प्लस का अब ये आपको देखना है. माइनस का वाई? बिकॉज हमने लेफ्ट टू राइट डेसिमल को शिफ्ट किया है. सो जब हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो पावर क्या होती है? नेगेटिव में होती है. सो 8.0 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 इज योर आंसर. ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू सिक्स पार्ट. सिक्स पार्ट है 4 5 9 2 1 2 3 4 8 टाइम्स 0 है. 5 6 7 8 टाइम्स 0 है. ठीक है, नाउ अब ये बेटा ये वाली जीरोज मैंने आपको कहा था लगाने की नीड नहीं है, और कहीं डेसिमल नहीं दिया होता, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट में आपका डेसिमल होता है. सो अब आप क्या करेंगे? ये सारी जीरोज आप हटा दीजिए, ओनली आप लिखेंगे 4 5 9 2. अब आप डेसिमल नहीं दिया होता तो यहाँ पर डेसिमल होता है. सो इस डेसिमल को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे. इसका मतलब है आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो. कहाँ जा रहे हो? राइट टू लेफ्ट. सो राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो डेसिमल कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ लगाएंगे तो 459.2 हो जाएगा. यहाँ पर 45.92 हो जाएगा. यहाँ पर ठीक है 4.592 बिकॉज यहाँ लगाओगे तो 0.4 जो कि 1 से स्मॉलर हो जाएगा. तो ये हो गया 4.592 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power. अब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव पावर आएगी. अब आपने कितनी डिजिट शिफ्ट किया? यहाँ से देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट आपने शिफ्ट किया है. सो 4.592 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 11 इज योर आंसर. आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये सारे के सारे पार्ट्स. ठीक है बेटा, चलिए नाउ
पार्ट नंबर 7, सेवन्थ पार्ट 315 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3। अभी बेटा देखो आप क्या करोगे, पहले आप डेसिमल हटा लो यहाँ से, ठीक है। डेसिमल जब आप हटाओगे, ये वाला जब हम डेसिमल हटाएंगे, सो यहाँ से आपने राइट साइड से देखना है, राइट साइड से आपने देखना है कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। राइट साइड से देखो, सो कितनी पावर यहाँ पे 10 की लगाएंगे हम, सो हम न्यूमरेटर में यानी अपोजिट साइड, न्यूमरेटर में नंबर गिवन है तो डिनोमिनेटर में लगाएंगे, डिनोमिनेटर में नंबर से डेसिमल हटा रहे हो तो न्यूमरेटर में लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में से डेसिमल हटा रहे हैं, डिनोमिनेटर का नंबर है जिसमें से हमने डेसिमल को रिमूव किया है, तो उसके अगेंस्ट हम जो 10 की पावर लगाएंगे वो न्यूमरेटर में लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो 10 की पावर कितनी आएगी, 1, क्योंकि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद। अब बेटा इसको आप कट कर सकते हो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 रिमेनिंग, 7 5 जा 35, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 45, ये बेटा देखो बेस सेम है, बेस सेम है, सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब कितनी पावर है, 10 की 1 पावर है, ठीक है। 5 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर 10 टू द पावर 3 एज इट इज़ रखिए। उसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 3 ऐसे ही रहेगा। अब बेटा देखो ये डिवीज़न में है, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 3 डिवीज़न में है, सो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, इनकी पावर को आप क्या करोगे बेटा, माइनस हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जब डिवीज़न में होते हैं नंबर्स तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। सो 45 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर कितना बचा बेटा, 3, ठीक है। क्योंकि एक प्लस का साइन है एक नंबर में और एक में माइनस का साइन है, तो डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस निकालेंगे, तो 6 में से 3 आप लेस करेंगे, 3 बचेगा, और साइन किसका आएगा, जिसका साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है। तो किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 6 की, 6 का साइन प्लस का है तो वो हम लगाएंगे नहीं। अब देखो बेटा 45 × 10 टू द पावर 3 आ गया, लेकिन हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड टर्म में लिखना है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है k × 10 टू द पावर n, लेकिन यहाँ पर जो k है आपका वो 1 से या तो ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो हमें तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 45 है तो मुझे तो इसको k बनाना है, तो k बनाने के लिए मुझे इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल और 10 से स्मॉलर रखनी है। सो 45 तो 10 से ग्रेटर हो गया, सो कहीं डेसिमल नहीं होता, इसका मतलब डेसिमल यहाँ होता है, सो राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में। तो आपको कितना पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, ओनली 1 पॉइंट। जब 1 पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 10 की कितनी पावर हो जाएगी, 10 की कितनी पावर हो जाएगी बेटा, 1, 10 की कितनी पावर हो जाएगी, 1, ठीक है। बिकॉज आपने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है और कितना पॉइंट शिफ्ट किया है, ओनली 1, तो प्लस की पावर लगाएंगे 1 और 10 टू द पावर 3 आपको दिया हुआ है। तो बेटा आप क्या करोगे, 4.5 बेस सेम है, सो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1 + 3, सो ये आ जाएगा 4.5, यहाँ पे भी आप इसका ब्रैकेट क्लोज कर लो, ठीक है। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4 इज योर आंसर। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। पहले आप इसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद आपने जो है इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए नाउ कम टू 8 पार्ट। 8 पार्ट है 4.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। सेम रूल फॉलो करना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम डेसिमल कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, न्यूमरेटर से रिमूव कर रहे हैं। सो राइट साइड से देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद। सो पावर कहाँ लगाएंगे, 10 की मल्टीप्लीकेशन में, डिनोमिनेटर में, कितनी, 1, ठीक है बेटा। अब देखो 44 1 जा 44, 44 1 जा 44, 44 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका रिमेनिंग है 10 टू द पावर -7। यहाँ देखो बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -1 + 1, -5 + 1, यहाँ पे बेटा आपने 1 रखना है एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर आप 1 रखेंगे, 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने k की वैल्यू शो करनी है ना, तो 1 को आप यहाँ से हटाएंगे नहीं। सो ये हो गया आपका 1 × 10 टू द पावर -7। उसके बाद देखो बेटा, एक नंबर प्लस का और एक माइनस का, यहाँ पर डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। सो 5 में से 1 आप प्लस करेंगे, आएगा 4, लेकिन प्लस का और माइनस का देखो साइन हटाने के बाद किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 5 की ग्रेटर आ रही है, तो 5 का साइन किस में, माइनस में, सो माइनस में यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब देखो बेटा 10 टू द पावर -7, ये डिवीजन में नंबर है, डिवीजन में नंबर है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। सो -4 ब्रैकेट में रखेंगे आप। ये दोनों नंबर देखो सेम है और डिवीजन में है,
सो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। सो -4 ऑलरेडी, मतलब जो 4 नंबर है वो हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे पहले। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो बेटा, जब मल्टीप्लिकेशन में साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं, तो प्लस का साइन हो जाता है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, एक प्लस का साइन है एक नंबर में और एक माइनस का साइन है, तो डिफरेंट साइन का मतलब होता है डिफरेंस। सो 7 में से जब आप 4 लेस करोगे, ये आ गया 3। अब देखो, दोनों नंबर में से साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन कैरी करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -7 का साइन आ रहा है ना बेटा, 7 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो उसी का साइन हम कैरी करेंगे। सो ये आ गया 1 × 10 टू द पावर -3 इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि आपका 1 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है ना, जरूरी नहीं आपको इसके साथ में डेसिमल भी लगाना है, कोई नीड नहीं है। के की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए, या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर 10 से स्मॉलर होनी चाहिए, और ये हमारा 1 आ ही गया है। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू 9th पार्ट। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। ठीक है बेटा, अब ये मल्टीप्लिकेशन में नंबर है। सो आप अब बेटा देखो, इसमें क्या करो, जो 10 की पावर वाले नंबर है उनको एक साथ मल्टीप्लिकेशन में रख लो, और ये जो नंबर हैं इनको साथ में रखो। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। ठीक है, 7 8 जा 56, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5। नाउ अभी हमें इसको चेंज करना है k × 10 टू द पावर n, लेकिन k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल और 10 से स्मॉलर। सो यहाँ पर तो k की वैल्यू 10 से ग्रेटर आ रही है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, एक्सट्रीम राइट में, यानी यहाँ पर है। तो आपने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, और कितना पॉइंट शिफ्ट करना है, ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट शिफ्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 5.6। ठीक है, और कितना हमने शिफ्ट किया है, 1, ओनली 1 डिजिट शिफ्ट किया है। सो ये 10 टू द पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है तो ये प्लस में पावर होगी, पॉजिटिव होगी, और 10 टू द पावर 5 हमारे पास है ही। सो बेटा आप जो है यहाँ पर देखो, अभी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1 + 5, सो ये हो गया 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 इज़ योर आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो आपने सिंप्लीफाई करना है बेटा, इनको सिंप्लीफाई करके इनकी मतलब वैल्यू निकालनी है। 7/8 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 9/5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 1/7 टू द पावर -1। सो बेटा देखो, इनको जब सॉल्व करना है ना, यहाँ पे देखो बेस तो किसी का सेम आ नहीं रहा कि जिससे हम पावर्स ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले पावर्स को पॉजिटिव में करते हैं। तो इसकी जब पावर पॉजिटिव में करोगे, आपको पता है जब P/Q टू द पावर -m होती है, तो जब हम इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं, Q/P टू द पावर m पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, सेम हेयर हमने यहाँ पे पावर को पॉजिटिव करना है। सो ये 8/7 टू द पावर 3 हो गया। 9/5 टू द पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सेम हियर 9/5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको भी बेटा प्लस में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर 2। ठीक है, इसको भी प्लस में कन्वर्ट करो तो ये 7/1 टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस का 1, और प्लस की 1 आपको पावर लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इसको ओपन कर लो 3 टाइम। मैं क्यों ओपन कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये कट हो जाएगा। 1 देखो, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही होगा, तो 1 आप हटा भी सकते हो। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले 1 को 1 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 1 ही आएगा। सो 8 को आप 2 टाइम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद बेटा 7/1 टू द पावर 1। तो इसका मतलब देखो बेटा, डिनोमिनेटर में 1 लगाने की नीड है नहीं, और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो नंबर इटसेल्फ आता है, यानी कि यहाँ पे 7 लिखो आप। ठीक है, अब देखो बेटा, आप क्या करोगे, आप पहले 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, इनको कट कर लो। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। सो ये सारे देखो नंबर्स कट हो गए। अब न्यूमरेटर में आपका बचा है ओनली 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा। डिनोमिनेटर पे यहाँ पर आपका है रिमेनिंग
7 2 टाइम 7 है तो 7 7 जो कितना हो जाएगा 49. सो 8/49 इज़ योर आंसर. ठीक है बेटा, ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. डिवाइडेड बाय 4/5 टू द पावर 2. ठीक है, सो ये ब्रैकेट में मतलब पहले इन्होंने क्या किया बेटा, एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने करली ब्रैकेट भी दिया हुआ है. सो इसको ये वाला है ना जो ओनली ये इस वाले ब्रैकेट में क्लोज है, उसके बाद डिवाइडेड और ये फिर करली ब्रैकेट में क्लोज है. ठीक है, सो पहले हम लोग, आपको पता होगा बी डिमास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तब डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. जो स्टेप नहीं दिया था उस स्टेप को स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाते हैं. ठीक है, सो अभी हम सॉल्व करेंगे. देखो बेटा 1/4 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -1. ठीक है, सो अब देखो, अब यहां पर आपको पता है अगर x टू द पावर m और फिर आउटर साइड n पावर दी होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, mn हो जाती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आप 4/5 इसकी पावर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. उसके बाद अब ये वाला ब्रैकेट आप लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो तो ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया, तो अब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं. देन 4/5 टू द पावर 2 और आप ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पर जो है इसको 1/4 टू द पावर -2 रहने दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, बिकॉज हम बेस सेम कर लेंगे तो इनकी भी पावर जो है ऐड हो जाएंगी. ठीक है, ये 1/4 टू द पावर 1 हो गया, प्लस की पावर हो जाएगी जब रेसिप्रोकल करेंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 टू द पावर 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4/5 टू द पावर 2, ब्रैकेट क्लोज करिए. उसके बाद मल्टीप्लाई, बेस सेम हो गया बेटा इन दोनों का, और पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नंबर पावर्स ऐड हो जाएंगी. -2 -2 + 1. यहाँ पर जो है डिवीज़न में नंबर है, बेस सेम है, सो पावर्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. 6 - 2 मल्टीप्लाई 1/4. यहाँ पर देखो डिफरेंट साइन, एक प्लस का और माइनस का. डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, सो 2 में से आप 1 लेस करोगे तो 1 आएगा. प्लस का और माइनस का साइन हटाने के बाद देखो जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है उसी का साइन कैरी होगा. सो 2 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो उसका साइन है -1. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 में से 2 गया 4, दोनों का डिफरेंट साइन है, एक प्लस और एक माइनस. सो डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, और देखो साइन किसका लगेगा, जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी साइन हटाने के बाद. तो 6 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है जो कि प्लस का है, और प्लस का साइन हम यूज़ नहीं करते. मल्टीप्लाई बाय 1/4 टू द पावर. अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 1/4 मत लिखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको जो है रेसिप्रोकल कर लेंगे, पावर को प्लस में बना लेंगे. सो ये हो जाएगा 4/1 टू द पावर 1. ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो. आपको पता है कि P/Q टू द पावर m जो है P टू द पावर m और Q टू द पावर m होता है. आप इसको सेपरेट लिख के भी दिखा सकते हो, नहीं तो सेपरेट इनको जो है मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो. सो जब आप 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256. सेम ऐसी 5 को जब आप 4 टाइम ओपन करके मल्टीप्लाई करोगे, सो हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625. नाउ मल्टीप्लाई बाय, देखो बेटा किसी भी नंबर की पावर 1 करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, और 1 डिनोमिनेटर में लगाने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिख दो. अब आप 256 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 256 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8 और 2 10. सो 1024/625 इज़ योर आंसर. आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. -4/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 टू द पावर -1/2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 टू द पावर -3. अब आप यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जहाँ पर बेस सेम हो, उनकी पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके. नहीं, देखो बेटा यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस है 1/2 में, और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम इनको नॉर्मल पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. सो देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव में पावर
है ही ऑलरेडी। तो जब आप -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पे देखो -4 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, सो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। लेकिन प्लस का और माइनस का बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने 3। अगर 3 क्या है ऑड नंबर, जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपके ऑड होते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है माइनस में आता है। सो ये आ गया -64। अब 5 को भी 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, और माइनस का साइन हम लोग न्यूमरेटर के साथ ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया 5 5 जो 25। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा 1/2 है। यहाँ पे भी माइनस आप न्यूमरेटर में ही ले लो, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का और प्लस का ये आपने देखना है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। सो माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि 1 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने होंगे 5 5, जो कि एक ऑड नंबर है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होते हैं तो प्रोडक्ट भी क्या आता है माइनस में आते हैं। सो माइनस हम न्यूमरेटर के साथ ले लेते हैं। 2 की 5 टाइम पावर आप ओपन करोगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर हमें पहले पावर को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे सो 2/1 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं जितना कट हो रहा है कट कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, ये कट हो गया। उसके बाद देखो ये 32 1 जा 32, 32 2 जा 64 कट हो गया बेटा इजीली। ठीक है, सो लेकिन माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर प्लस में है, तो डिफरेंट साइन है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, डिफरेंट साइन में क्वेश्चन हमेशा माइनस में आता है, और जब लाइक साइन होते हैं यानी कि सेम साइन होते हैं तो डिवीजन में क्वेश्चन जो है फिर वो प्लस में आता है। नाउ यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर -2 बचा है, सो -2, यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये बेटा लेना पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस में 1 नहीं है माइनस में है। ठीक है, और नीचे क्या है बेटा 5 है, सो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। 5 1 जा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की जब आप पावर ओपन करोगे 3 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 1 की कितनी पावर करो तो 1 ही होता है। सो 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, और प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं 2। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होता है तो प्रोडक्ट किस में आता है प्लस में आता है। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8, सो 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 16/5 इज योर आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, ये जो ऐसे शो की हुई ना इक्वेशन, इसमें क्या होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और कट कैसे होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिवीजन में होते हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कटिंग मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। 2/3 टू द पावर 2 ब्रैकेट में क्लोज है बेटा, उसके बाद -6, देन 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 टू द पावर -10। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो बेस सेम है, हाँ बेस सेम दिख रहा है बेटा, देखो 2/3 है, सो आप इसमें जो है वो लॉ लगा सकते हैं इजीली। सो पहले आप x टू द पावर m और आउटर साइड n पावर हो, तो हम उसको xmn लिखते हैं, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम हियर, पहले आप यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई -6, और यहाँ पर 2/3 टू द पावर 2 एज इट इज़ रहने दो। अब ये देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है, सो आप इसका बेस सेम कर सकते हैं। कैसे? देखो ये माइनस में पावर दी है, अगर p/q टू द पावर -m दिया होता है, सो हम उसको q/p टू द पावर m करके पावर जो है प्लस में कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम 2/3 करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो बेस सेम हो गए, तीनों बेस सेम हो गए, सो 2/3, 2 6 जा 12। ठीक है, लेकिन माइनस का, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है 1, 1 ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट किस में आएगा माइनस में आएगा। सो ये -12 आ गया। अब उसके बाद अब आप इनको ना एक साथ भी ऐड कर सकते हो, ये हमने रूल पढ़ा भी है उसमें। ठीक है, जब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे तो उसमें ये था कि अगर बेस सेम हो, सो 1 2 3 4 कितने भी नंबर हो और वो बेस सेम है, तो और मल्टीप्लिकेशन में नंबर से तो पावर्स जो है एक साथ भी ऐड हो जाती हैं। तो हम इनकी पावर्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं। बेस देखो सेम है तीनों का और मल्टीप्लिकेशन में नंबर है, सो -12 + 2 + 10। ठीक है बेटा, अब इनको ऐड करो। सो पहले हम 1 बाय 1 ऐड कर लेते हैं। -12 और 2 को ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, 12 में से 2 लेस करेंगे 10, प्लस का और माइनस का साइन हटाने के बाद 12 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो उसी का साइन कैरी होगा, यानी -10, उसके बाद +10। ठीक है,
अब देखो बेटा डिफरेंट साइन है, यानी कि डिफरेंस हो जाएगा, 10 में से 10 लेस करोगे तो 0 आ गया। ठीक है, अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये क्यों किया हमने, बिकॉज अगर x टू द पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। Express the numbers appearing in the following statements in the form k into 10 to the power n, where k ग्रेटर होना चाहिए 1 से या फिर 1 के इक्वल और लेस देन होना चाहिए 10। यहाँ पे 10 आएगा एंड n इज एन इंटीजर। सो बेटा देखो इसमें सेम प्रोसेस करेंगे। द मीन डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, इतना मीटर्स दिया हुआ है बेटा, 384,400,000 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये नंबर है, कितना लंबा नंबर है। ठीक है, आप इसको आप कैसे रीड करोगे। सो जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं ना, वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आप लार्ज नंबर को इजीली रीड भी कर पाओ और राइट भी कर पाओ। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो इसमें अब हम क्या करेंगे बेटा, 384,400,000 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, ये जीरोज आप नहीं लगाएंगे, ओनली 3844 लिखेंगे। ठीक है, जीरोज आप नहीं लगाएंगे। अगर डेसिमल नहीं दिया होता है इसका मतलब एक्सट्रीम राइट में डेसिमल गिवन है, यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ से आप डेसिमल राइट टू आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। डेसिमल कहाँ लगाएंगे, देखो अब डेसिमल देखो हमने कहाँ पर यूज़ करना है। देखो अगर मैं डेसिमल यहाँ लगाऊंगी 384, ये 10 से ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ लगाऊंगी 38.44, ये भी 10 से ग्रेटर हो गया। यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3.844, जो कि अब आपका 10 से स्मॉलर है। लेकिन जब अगर आप यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे तो 0.3 हो जाएगा, जो कि 1 से स्मॉलर है। 1 से स्मॉलर हमें वैल्यू नहीं चाहिए। सो अब 10 की पावर कितनी आएगी, हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है, इट मीन्स पॉजिटिव में पावर आएगी। लेकिन कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 8। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8। यहाँ पे आप मीटर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाओ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका आंसर आ गया। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन 1 ईयर इज, देखो कितनी लंबी यानी कि लार्ज आपको नंबर दिया हुआ है। इतना लार्ज नंबर दिया हुआ है तो आप इसको कैसे रीड करोगे। सो इसी को बेस्ट पॉसिबल वे करने के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ किया है ताकि हम इजीली इसको राइट भी कर पाएँ और रीड भी कर पाएँ। सो यहाँ पर देखो बेटा, देखो अभी तो आप ये सोचोगे इतना बड़ा नंबर है कैसे राइट करेंगे, आप डर जाओगे। कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो वही स्टेप करेंगे सेम। डेसिमल नहीं गिवन है इसका मतलब डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, सो मैंने क्या कहा था बेटा, जीरोज आप उतनी सारी जीरोज हटा देंगे जिसके बाद कोई डिजिट ना हो। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी जीरोज आप रिमूव करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। देखो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, सारी जीरो तो आप हटाएंगे, लेकिन ये वाली जीरो नहीं हटा सकते क्योंकि इसके बाद यहाँ पर 5 है। सो आप लिखोगे 94605, तो आप एज इट इज लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, है ना। अब कितना डिजिट आपने शिफ्ट किया है पॉइंट को, 3 3 6 3 9 3 12 12 और 3 15 डिजिट आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है। सो यहाँ पे आप लिखोगे 10 टू द पावर 15। पॉजिटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने कहाँ से शिफ्ट किया है, डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है। ठीक है, जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारी 10 की पॉजिटिव में आती है। सो 9.4605 इंटू 10 टू द पावर 15। देखो कितना ईजी वे में अब आपने इसको रीड कर लिया ना, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ कम टू थर्ड पार्ट। The number of red blood cells per cubic mm of human blood is approximately 5.5 millions. So 5.5 millions में दिया हुआ है। अब पहले तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। So 5.5 millions दिया हुआ है बेटा, पहले आप इसको ओपन तो करो, पूरा ओपन करेंगे उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। So 5.5 मिलियन यानी कि आपने इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 1 मिलियन कितना होता है, देखो बेटा 6 जीरोज आती हैं 1 मिलियन में। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियंस। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। सो यहाँ पे आप 5.5 लिखो और यहीं पर आप डायरेक्टली 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर दो इसको। ठीक है, सो 10 टू द पावर कितनी होगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी जीरोज होती हैं उतनी हम लोग पावर यूज़ कर लेते हैं। सो आप इसको यहीं पे आंसर हो गया इसका 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 इज योर आंसर। बिकॉज देखो ये के जो है आपका 5.5 है जो कि 10 से स्मॉलर है।
अब इसमें आपने और कुछ करना ही नहीं, बस मिलियंस को ओपन करना था, मिलियंस दिया हुआ है। सो 5.5 मिलियन का मतलब आपने 1 मिलियन लिखना है यहाँ पे और उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट। सो फर्स्ट पार्ट है एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। सो यहाँ पर दिया है -3 -7/11 टू द पावर 5x इज इक्वल टू -7/11 टू द पावर -2, फिर उसके बाद आउटर पावर दी है -1। ठीक है बेटा, अभी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करेंगे, आप देखो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। -3 + 5x हो गया, यहाँ पर -7/11। सो ये जो x टू द पावर m और n गिवन होता है, ये मैं आपको नंबर ऑफ टाइम बता चुकी हूँ कि अगर x टू द पावर m और आउटर साइड पावर n हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। ये तो आपको आई थिंक अच्छे से याद भी हो गया होगा। सो -2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे -7/11 -3 + 5x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ऐड नहीं हो सकता है बेटा, है ना, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है 5 के साथ, तो ऐड नहीं हो सकता ना 3 के साथ। सो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद -7/11 बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा, लेकिन प्लस का और माइनस का नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे 2 है, 2 जो कि इवन नंबर है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, सो पावर्स भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। -3 + 5x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर अब -3 बेटा इधर माइनस, ये 3 जो है माइनस में इधर, सो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बिकॉज हमने इस साइड सिर्फ एक्स ही रखना है, तभी हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 1 बाय 1 हम नंबर्स को वहाँ लेके जाएंगे। 2 और 3 हो गया बेटा 5। अब इधर 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो एक्स की वैल्यू आ गई 1 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। 3/7 टू द पावर -2x + 1 डिवाइडेड बाय 3/7 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 3/7 टू द पावर -1, ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा -7। ठीक है बेटा, चलिए सेम प्रोसेस, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स माइनस हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन का साइन है। सो +1 माइनस, बेटा ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो उस माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे अभी हम। ठीक है, फिर बाद में ओपन करेंगे और यहाँ पर यही वाला रूल लग जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, नाउ 3/7 -2x + 1 ब्रैकेट ओपन करो, सेम साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 3/7। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, लेकिन प्लस का और माइनस का नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 2 आपका इवन नंबर है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होते हैं, सो प्रोडक्ट हमारा प्लस में आता है। नाउ 3/7 -2x, बेटा देखो इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, प्लस के हैं दोनों नंबर से, अगर सेम साइन होता है तो ऐड होता है, सो ये हो जाएगा और उनका साइन जो है कैरी हो जाता है, तो +2 हो गया, 1 और 1, 3/7 टू द पावर 7। अब देखो बेस सेम हो गया, अब आप पावर्स को इक्वल रखो। अब यहाँ पर देखो -2x, सो यहाँ पे -2x को यहीं पे रखो, 2 को पहले उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। उसके बाद -2x, 7 में से 2 लेस करेंगे 5। नाउ x, ओनली x यहाँ पे रखेंगे बिकॉज हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर 5 और 2 जो है माइनस का 2 इधर आ जाएगा बेटा, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, और माइनस का साइन हम न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं, डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाते। सो माइनस का साइन हम ऊपर ले जाएंगे, -5/2 इज योर आंसर। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। If P/Q is equal to 5/6 to the power -2 multiply 4/3 to the power 0, then वैल्यू निकालनी है आपने P/Q to the power -2। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं बेटा वर्कशीट्स में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है P/Q is equal to 5/6 to the power -2 multiply by 4/3 to the power 0।
सो बेटा पी अपॉन क्यू को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये माइनस में है ना बेटा, देखो बेस तो सेम है नहीं, तो पावर सेट तो होंगी नहीं ना माइनस होंगी। सो हम क्या करेंगे, प्लस में चेंज करेंगे तो 6/5 टू द पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। और ये आपको भी पता है, अगर p अपॉन क्यू टू द पावर -m होती है, सो q अपॉन p टू द पावर हम m कर देते हैं और पावर पॉजिटिव में हो जाती है। यही मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। 5/6 को 6/5 कर दिया और पावर किस में हो गई, पॉजिटिव में। 4/3 टू द पावर 0 है तो मल्टीप्लाई बाई 1 p अपॉन क्यू। अब यहाँ पर 6/5 टू द पावर 2 है, तो यानी इसका मतलब जो है 6 टू द पावर 2 करो, 5 टू द पावर 2 करो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि p अपॉन क्यू टू द पावर m होता है। सो p टू द पावर m हो जाएगा और q टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम p अपॉन क्यू, बेटा 1 को हटा दो, किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। सो ये आपकी वैल्यू आ गई p अपॉन क्यू की। लेकिन हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है p अपॉन क्यू टू द पावर -2। सो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 36/25 टू द पावर -2, ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नाउ अब पहले हम इसका क्या करेंगे बेटा, पावर्स को पॉजिटिव में कर लेंगे, पावर्स को पॉजिटिव में कर लेंगे। सो जब पावर्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे सो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 25/36 टू द पावर 2 हो गया। और ये आपको पता ही है कि इसको हम सेपरेट भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 25 के जब आप स्क्वायर करोगे बेटा, सो 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हो आता है 625, और 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1296, ठीक है। 1296 इज़ योर आंसर। तो यही वैल्यू आपने निकालनी थी। सो आज हमने जो ये ब्रेन टीजर कंप्लीट कर लिया है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनकी बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ब्रेन टीजर में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और ब्रेन टीजर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और ब्रेन टीजर बेटा तभी समझ में आता है जब आपने सारी वर्कशीट अच्छे से की हुई हो, ठीक है, क्योंकि उनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जो कि आप ब्रेन टीजर पे अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। सो ब्रेन टीजर ना आपने पूरे चैप्टर में कितना सीखा है उसी का सारा सम अप करके वहाँ पे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। सो आपने वही करना है बेटा, प्रैक्टिस करो सारी वर्कशीट्स की, उसके बाद आप ब्रेन टीजर करोगे ना तो आपको ईजी लगने लग जाएगा। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।